प्रेज़ लॉर्ड। हम लोगों को प्रभु के वचन की तरफ ध्यान देंगे। पिछले हफ्ते से लेकर अंतिम दिन की घटनाओं के विषय में हम अध्ययन कर चुका है या करना शुरू किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मैंने कहा है 19 घटनाओं को हम इस स्टडी में विशेष करके अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे प्रभु यीशु अपने कलीसिया को लेने आने वाले हैं। उसको कहता है कलीसिया का उत्पान या राप्चर। कलीसिया का उत्प्राण राप्चर कहा जाता है। तो नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन यह है, यीशु मसीहा कलीसिया को अपने पास क्यों उठा ले जाएगा? यीशु मसीहा कलीसिया को अपने पास क्यों उठा लेंगे? उसके लिए हमको 2-3 वचन निकाल कर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, जॉन द गॉस्पल, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन। 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक वचन वाले पढ़िए। 14 का यस, देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से लेकर के 3 तक वचन है। फिर से अब पढ़ेंगे वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहे। नंबर 1, प्रभु यीशु ने उनकी लोगों को, चेलों को जो वायदा दिया है, वो वायदा को पूरा करने के लिए यीशु मसीहा आ रहा है, या यीशु की कलीसिया को यहाँ से उठा लिया जाएगा। यीशु मसीहा ने कई सारे वायदा दिया है, प्रतिज्ञाएं दिया है। वो प्रोमिसेस जो है हमारे प्रतिदिन में हम लोग अनुभव करते हैं, और उस प्रतिज्ञाओं में खास तौर से 2 प्रतिज्ञा हम यूहन्ना के इस अध्याय में 14 अध्याय में देखता है। उसके 16 वचन पढ़िए। जॉन द गॉस्पल 14 वर्स नंबर 16। मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा, वो सत्य की आत्मा जो सहायक है तुम्हारे लिए भेजूंगा। ये एक वायदा है, यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दिया हुआ वायदा है। ये वायदा पेंटेकोस्त के दिन में मरकुस की अटारी पर पूरा हुआ। वायदा पूरा हुआ। अभी जो वायदे रह चुके हैं, यीशु मसीहा जहां पर है
वहां पर हमारे लिए जगह तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद प्रभु ने क्या बोला? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का, उसका मतलब यह है ऑलरेडी पिता के वहां पर रहने के बहुत सारे स्थान है, लेकिन तुम्हारे लिए जो जगह है वो जगह को मैं सेपरेट करने के लिए जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जगह जो लिखा है मैंशंस बोलेगा तो बहुत ही बड़ा बंगला है, राजमहल जैसे है, एक बड़े टाउनशिप जैसे, वो जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रहता है, ऐसे की जगह है यीशु अपने कलीसिया के लिए तैयार कर रहा है। हम लोग देखते वो जगह है स्वर्ग है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। दूसरा कोई एक व्यक्ति इब्रानी के पत्री 8 का एक वचन निकाल के पढ़ना है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। देखिए यूहन्ना प्रेरित स्वर्ग खुला हुआ देखा, और वहां से एक आवाज यूहन्ना के कान में पहुंचा, यहां ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा। बस यूहन्ना को वहां पर से जो वाणी मिला, कलीसिया को, या यूहन्ना कलीसिया के सदस्य है, कलीसिया को जहां पर रहना है वहां पर के लिए एक बुलाहट आया है। अभी इब्रानी के पत्री 8 का पहला वचन 8। जो बातें हम कह रहे हैं यस, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महान याजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हमारे लिए एक महायाजक है, वो स्वर्ग में महिमा में पिता परमेश्वर के दाहिने जाके बैठा हुआ है। यहां पर इस धरती पर अभी लेटेस्ट ये है, हम लोग मालूम है स्पेस में भी लोग घर बनाता है, फिर चाहते हैं मंगल में घर बनाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के कलीसिया के लिए भवन इस स्पेस में नहीं या मंगल में भी नहीं, जहां पर परमेश्वर रहता है वो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। परमेश्वर के दास अब्राहम ने ये भवन को देखा है। इब्रानी के पत्री अध्याय 11 10 से लेकर के कुछ वचन हम लोगों को पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर, यस। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोतता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसके रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ओके, बस अब 13 से लेकर पढ़िए।
ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। वो दूर से देखकर क्या किया? आनंदित हुए। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लगे, वो विश्वास में बढ़ते गया। अब्राहम के लाइफ में परमेश्वर ने आशीष तो किया, लेकिन अब्राहम अंत तक परमेश्वर का पीछे चलने का एक ही एक रीजन है, जिसने उनको बुलाया है वो परमेश्वर रहने वाला जगह को अब्राहम अपने आंखों से देखा है। वो नगर को अब्राहम देखा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए अब्राहम के मन में ये विचार नहीं आया जहां से मैं निकल कर आया है वहां पर वापस चले जाओ। एक व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़कर जाने का कारण यह है, वो जिधर जाता है अब तक उनको पता नहीं है। जिसको मालूम नहीं है वो आधा रास्ता में छोड़कर जाएगा, लेकिन जिसने देखा है वो मरने तक वो रास्ता में चलते जाएगा, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक नगर बनाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तकों में 22 अध्याय में हम लोग लास्ट में आने वाले हैं। वहां पर वो नगर का एक छोटा सा तस्वीर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर का जितना भी सुनहरा घर में रहे वो उनके लिए आशीष है, लेकिन हमारे लिए मनुष्यों के हाथ से नहीं, पर परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ एक भवन हमारे लिए तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति ने एक प्रभु का दास से पूछा, ये कितने सालों से ये भवन बना रहा है, तो इसको अब तक क्यों समाप्त नहीं हुआ? और परमेश्वर के दास ने उनको ऐसे उत्तर दिया, सब लोगों की एक डॉर्मेटरी नहीं रहता है। 10-15 लोग एक ही रूम में रहे, सबके लिए अलग अलग जगह है, सबके रैंक के अनुसार है। हमें मालूम है जो भी खास तौर से मिलिट्री के सभी फौजियों को क्वार्टर्स रहता है, और क्वार्टर्स का फैसिलिटी रैंक के हिसाब से। इसी तरह हम सभी लोगों को एक ही जगह पर नहीं रखता। फिर कैसे है? हम सबको यहाँ पर के जीवन के आधार पर वो भवन परमेश्वर देने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता। आमेन, हालेलुया। एक बार परमेश्वर के दास डीएल मूडी को एक स्वप्न गिरा। डीएल मूडी के बारे में आप लोग जानते हैं, दुनिया के बहुत ही मशहूर प्रचारक था डीएल मूडी। डीएल मूडी को ये सपने गिरा। सपने में ऐसा था, डीएल मूडी को परमेश्वर के स्वर्गदूत
स्वर्ग में लेके गए, स्वप्न में लेके गए और बहुत सुनहरा जगह में, तो तरह तरह की मकान वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये देखते हो डीएल मूडी का मन बहुत ही आनंदित हुआ। तो डीएल मूडी को स्वर्गदूत ने बोला ये फलाने के लिए है। ऐसे बोलते बोलते आगे जा रहे हैं तो डीएल मूडी के पास स्वर्गदूत एक जगह में लेके जाते समय तो डीएल मूडी ने देखा घर तो है बहुत ही सुनहरा है, लेकिन कोई कोई घर इतना ब्यूटीफुल है। तो एक उसके बीच में एक छोटा सा घर भी है। डीएल मूडी को मन में विचार आया, इतना सुंदर सा घर, इसके बीच में छोटा सा घर कैसे आया? तो ये किसके लिए है? स्वर्गदूत ने बोला ये आपके लिए है। तो उसके एकदम बाजू में और एक बहुत बड़े एक घर है। तो डीएल मूडी पूछे ये किसके लिए है? डीएल मूडी को स्वर्गदूत ने कहा ये घर तुम्हारे शहर में फलाना जगह पर जो एक बुढ़ी रहती है उनके लिए है। दुनिया जानने वाले मेरे लिए इतना झोपड़े जैसे छोटा सा घर, और कोई नहीं जानता ऐसे एक बुढ़ी के लिए इतना बड़ा घर। तो स्वर्गदूत ने कहा तुम यहां पर जो पाने को था वो सब कुछ धरती पर पाया, तुम्हारा नाम तो मशहूर हो गया, सब लोग तुम्हारे आदर करते हैं, तुमको बड़ा प्रचारक मानते हैं, लेकिन वो बुढ़ी जो है सालों से तुम्हारे सेवकाई के लिए बैठ के प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना से तुम्हारे सेवकाई में लोग उद्धार पाया है, तुम्हारे प्रचार के बड़प्पन से नहीं। डीएल मूडी झटके लगा उसको, जल्दी नींद खुल गया। हम सबको परमेश्वर जो भवन दे रहा है हमारे यहाँ का परफॉर्मेंस के अनुसार नहीं, हमारे यहाँ के जीवन के आधार पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद कभी भी एक बार भी एक स्टेज पर लोगों के सामने जो खड़ा नहीं हुआ उनके लिए होगा सबसे सुंदर सा घर परमेश्वर देता है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर एक भवन बना रहा है, तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 घरों का तैयारियां हो रहा है। नंबर 1 कलीसिया के लिए प्रभु यीशु एक भवन तैयार कर रहा है। नंबर 2 इस्राएल के लिए पेट्रा में एक भवन तैयार हो रहा है। नंबर 3 विरोधी मसीह के लिए बाबिलोन में एक घर का तैयारी हो रहा है। आज हम लोग उसी पर ध्यान देते हैं, हमारे लिए प्रभु बनाने वाला घर के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन। वो घर में लेके जाने का वादा किया, उसके लिए प्रभु यीशु आ रहा है। नंबर 2 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 10। यीशु मसीह के कलीसिया को उत्प्राण क्यों है? 2 कोरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबके हाल मसीह के आसन के सामने खुल जाए। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लोग गाना भी गाते हैं, खुल जाएगी
किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम लोगों ने जो भी किया है उसके अनुसार हमें क्या चाहिए? प्रतिफल चाहिए। क्योंकि इब्रानी के पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, जिन्होंने उनके लिए प्रेम किया है उस प्रेम को भूल जाने के लिए प्रतिफल प्रभु देने वाले। हमें मालूम है मनुष्य के विश्वास को अगर देखता है, कुछ लोगों का मानना यह है एक बार यहां पर मनुष्य जन्मा, एक दिन मरेंगे, मरने के बाद कुछ भी नहीं है, मरने के बाद खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। नास्तिक लोगों के विचार है। कुछ लोगों का मानना यह है मरने के बाद एक पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है। वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। लेकिन बाइबल या अब्राहमिक रिलीजियन ये सिखाते हैं मरने के बाद मनुष्य के लिए के जीवन है। इस जीवन में हमने जो भी किया है, तुम शरीर में रहकर जो भी किया है उसके अनुसार का प्रतिफल प्रभु बांटने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इसके बाद में वो टॉपिक में डिटेल्स में आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, स्वर्ग के किधर भी कोने में थोड़ी सी जगह मिलेगा तो मैं संतुष्ट हूं। ऐसा किसी को भी स्वर्ग में जगह नहीं देगा। स्वर्ग का एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से वहां पर लोगों के लेंगे। नंबर 2, प्रतिफल देने के लिए। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, हम लोग वहां पर फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर 3 20 and 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमारा स्वदेश कहाँ पे है? स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, यस, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुरूप बना देगा। नंबर 3, यीशु मसीह इसलिए आ रहा है हमें एक स्वर्गीय शरीर देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु यीशु क्या देने वाले हैं? स्वर्गीय शरीर देने वाले। आमेन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में उसका डिटेल्स है, वो हम बाद में आएंगे वहां पर, क्योंकि हम लोगों का अभी स्टडी जस्ट स्टार्ट हुआ है। हम लोग लास्ट में बाद में डिटेल्स में जाएगा। स्वर्गीय शरीर हमें मिलेंगे। हमारे लोग मरने के बाद अब तक जो हम करते आ रहा है उनको दफनाता है। दफनाते समय क्या करते हैं? लास्ट में वो बॉडी के लिए ये कहता है तुम अभी जाकर विश्राम करो। अंत में जब प्रभु के आगमन की तरह फूकेगा तो तुम्हारा प्रतिफल पाने के लिए तुम भी जी उठे। ये हमारे शरीर क्या हो जाएगा?
बदलेंगे, हमें एक स्वर्गीय शरीर मिलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता। आमीन। ठीक है, स्वर्गीय शरीर मिलेंगे। नंबर 4, इब्रानी की पत्री 9 अध्याय का 28 वचन। Hebrew 9:28। जैसे मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, जैसे मसीह भी एक बार बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए बलिदान हुआ है, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग यीशु मसीह का बाट जोता है, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उनके उद्धार के लिए दूसरे बार बिना पाप के साथ प्रभु यीशु प्रकट होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हमारे उद्धार के लिए उद्धार का 3 भाग है। उद्धार का पहला भाग हम लोग पढ़ते हैं एफेसियों के पत्री अध्याय 2 उसका 8 वचन में। विश्वास से अनुग्रह के कारण, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। रोमियो के पत्र 10:9 में हम लोग वही पढ़ते हैं, जो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं और विश्वास करता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, उनका उद्धार होगा। मरकुस के सुसमाचार 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा, उनका उद्धार होगा। वह उद्धार का पहला स्टेप। प्रेज़ लॉर्ड। उद्धार का दूसरा स्टेप है कोरिन्थियों का पहला पत्री 1:18। 1 Corinthians chapter 1। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, उद्धार पाने वालों के लिए है। अर्थात हम उद्धार के फर्स्ट स्टेप में प्रवेश हुए, अभी हम उद्धार के अनुभव में चलते बढ़ते जा रहा है। कई लोग ऐसे मानते हैं, समझता है, यीशु मसीह को एक बार दिल में ग्रहण किया और बपतिस्मा भी ले लिया तो उनका उद्धार हो गया। अब ठीक है, मैं भले चर्च में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करता है, तो भी मैं प्रभु के राज्य में जाएगा, ऐसे लोगों का मानना है। हमारे मानने से कुछ फायदा नहीं है। ऐसा कोई भी मान सकता मैं यीशु मसीह के राज्य में जाएगा, उसको मानने में कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन बात ऐसी है, प्रभु के राज्य में अगर एक व्यक्ति को जाना है, उद्धार पाते ही जाना। मीटिंग में, प्रार्थना में, संगति में, वचन के अध्ययन में, उपवास करने में, पवित्र जीवन में इसीलिए बिताना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उद्धार पाने वालों के लिए वो फायदा के लिए नहीं आते हम इसलिए आता है
परमेश्वर का वचन सुने, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रतिदिन हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, वो परिवर्तन के लिए हम लोग चाहता, कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाते जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। उद्धार का लास्ट स्टेप है हमारे शरीर का उद्धार। आत्मा का उद्धार हो गया, प्राण का उद्धार होते जा रहे हैं। एक दिन शरीर का उद्धार भी होगा, तो उसको कहता है कंप्लीट साल्वेशन। पूरा उद्धार तभी हमें मिलने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता। और देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 1 से लेकर के कुछ वचन पढ़ेंगे। 6वां अध्याय के 1 से लेकर। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। 7 मोहरों में से एक मोहर खोला है। और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। बस 6वां अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय तक महाक्लेश के बारे में लिखा है। जब तक प्रभु के कलीसिया यहाँ पर है, महाक्लेश का शुरुआत नहीं कर सकता। प्रभु यीशु अपने कलीसिया को जैसे यहां से उठा के लेके जाएगा, उसके तुरंत बाद इस धरती में महाक्लेश शुरू हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आमीन। यीशु इसलिए आ रहा है अपने प्रिय लोगों को महाक्लेश से छुड़ाने के लिए। जिनको प्रभु के रास्ता में जाने का रास्ता खुला है, जिनको प्रभु के लिए जीना है, समय है, वचन है, परमेश्वर की आत्मा यहां पर है। हमारे जवाबदारी है। हम लोगों को 2 बात के समय मालूम नहीं है। नंबर 1 हमारा मृत्यु का समय, नंबर 2 यीशु मसीह का आने का समय। ये दोनों कभी भी हो सकता है। आज अगर यीशु आता है, यह हमारा लाइफ खत्म हो जाता है। प्रभु ने हमारे लिए जो तैयार किया है, वो भवन में हमें प्रवेश होना है।